भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और आपकी जो मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग क्वेरी है और बिजनेस के रिगार्डिंग या जो करियर के रिगार्डिंग क्वेरी है उसका आंसर दिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका कहना यह है यहाँ पर कि मैरिज होते होते रुक जा रहा है। 99% काम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी उनके तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आता है अथवा एट द एंड आपका काम रुक जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है और कब तक आपकी मैरिज होगी? तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पाम में 1, 2 और 3 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। ये जो बहुत इनिशियल लेवल पे लाइंस होती है, ये टेम्पररी अटैचमेंट या इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एंड सेकेंड वन लाइन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हुई आपकी, जो मोस्ट प्रोबेबली 18 एंड 18 के बाद में आपको टेम्पररी रिलेशन या टेम्पररी इंटरेस्ट या सेंटिमेंट्स, इमोशनल कनेक्शंस को दर्शा रहा है। और फाइनली जो मैरिज लाइन है, जो लॉन्ग और बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपकी थर्ड वन यहाँ अवेलेबल है, जो अप्रोक्सीमेटली 31 एंड 32 के एज में आपके मैरिज को कंफर्मेशन दे रही है। इसमें अच्छी बात ये हो गई है कि ये लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ है और स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके आने के बाद में आपकी लाइफ में अर्निंग, पावर पोजीशन, रिस्पेक्ट एंड स्टेटस में बढ़ोतरी होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपके काम में मदद करने वालों में से देखने को मिलेंगे, आपके करियर में खासकर। और स्ट्रेट जब यूनियन लाइन होती है तो जो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट या एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत स्मूथ एंड फ्रूटफुल ग्रोइंग मैरिड लाइफ को यह कन्फर्मेशन दे रहा होता है। अब इसी का कन्फर्मेशन हम पाम पे देख लें आपके, तो यह आपके पाम का क्लोजअप है। अगर हम बात करें आपके लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली सपोर्टिव लाइंस की, जिसे एनर्जी लाइन कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ तक आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो थोड़ी रुक रही है, टूट रही है, जिसके कारण रिलेशन आपके बिल्ड हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से निकल के कंटिन्यू रन होता जा रहा है, जो लाइफ पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को एंड ओवरऑल लाइफ की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण आप अपने लिमिट्स को बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ बहुत फार बेटर हो जाएगी। हेल्थ, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, मेंटली सभी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनेस एंड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अगर इस रेखा का भी हम जजमेंट लें कि ये कब डेवलप हो रही है, तो ये 31 एंड 32 के एज के मिड में ही डेवलप हो रहा है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मैरिज है वो 2025 तक देखने को आपको मिलने वाला है, कन्फर्मली होने वाला है। और जुपिटर माउंट आपका डेवलप बिल्कुल अच्छा है, तो अच्छे फैमिली मिलने के योग या मैरिड लाइफ के बाद प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। और शुक्र की स्थिति भी आपकी डेवलप बहुत अच्छी जा रही है और ऊपर से स्ट्रेट लाइंस भी यहाँ पर अच्छी खासी अवेलेबल है लाइफ लाइन की पैरेलल में या क्लोज में। तो पार्टनर और पार्टनर के फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में आपके पाम में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को कंफर्म करती है, क्योंकि इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं और भाग्य बहुत देते हैं। इसी कारण से पार्टनर जब आते हैं तो अपने साथ एक लक लेकर के आते हैं, जिसके कारण शादी के बाद कंफर्ट, रॉयल्टी और मनोवांछित फल मिलने में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके लाइफ में अभी स्ट्रगल एंड स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन आपको परमात्मा बहुत अच्छा जीवन साथी देने वाले हैं, जो आपको सूट करे, आपकी आत्मा को सूट करे, आपके लाइफ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सके। इसीलिए इतने प्रोमिनेंट लाइंस या सपोर्टिव लाइंस की अवेलेबिलिटी है, तो थोड़ा उन पे विश्वास रखें, अथवा कहने का तात्पर्य यह है कि सब्र रखें, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अपने शुक्र को और एक्टिव करने के लिए, क्योंकि शुक्र एक्टिव करने से सिर्फ मैरिज में ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि लाइफ में लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मटेरियलिज्म, ये सब कुछ चीज़ें बढ़ती है। यश और धन, ये दोनों की स्थिति बहुत मजबूत होने लगती है। तो इसके लिए आप जो शुक्र के साबुन आते हैं उनका उपयोग प्रत्येक दिन करिए। जैसे कि दूध से बने साबुन होते हैं और कोकोनट से बने भी साबुन आते हैं। इनका आप उपयोग करेंगे तो आपका जो वाइब्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगेगा। तो उस कारण से जो पार्टनर इतना डिले आ रहे हैं कहीं न कहीं, वो और जल्दी लाइफ में आ सकेंगे और जल्दी आप संबंध में अच्छे से बंध सकेंगे और जल्दी आपको मैरिड लाइफ का सुख मिल सकेगा। इसके अलावा आप परफ्यूम्स का बहुत यूज़ करिए, अपने नेक यानी गले पर भी इत्र लगाइए, किसी भी तरह का इत्र,
जो मेनली शुक्र को रिप्रेजेंट करे, डिसेंट टाइप का। एंड शुक्रवार के दिन किन्हीं भी देवी माता मंदिर जा कर के आप चोला चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए। ये आपको मेनली रिचुअल्स के तौर पे करना है। खासकर लक्ष्मी माता के मंदिर ज़रूर आप जाया करें। ये आपके व्यापार के लिए भी और आपके जीवन शैली के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इससे होगा ये कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेगी, लाइफ एक्सपांड होने लगेगा, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगेगी। एट द एंड आपके करियर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब जैसे करियर का इशू की हम बात करें तो आप अपने प्रोफेशन या करियर में चेंजेस करना चाह रहे हैं। वो चेंजेस दिख भी रहा है क्योंकि लक लाइन जब माइंड लाइन पे रुकता है तो अपने डिसीजन से प्लानिंग्स के कारण अपने करियर में चेंजेस लाते हैं। और अनदर लाइंस जो है वो आपकी जनरेट हुई है, लेकिन ये अनदर लाइंस भी सैटर्न को प्रोमिनेंटली कनेक्ट नहीं है। तो आप कोई दूसरा काम भी करेंगे तो भी आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे कि इसमें लाभ है कि नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें उस पर आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रेजेंट में जो बिजनेस है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप उसको बिल्कुल भी ख़त्म मत करिएगा। आप उसके रिगार्डिंग या उसके साइड में दूसरा कोई भी अपना मनपसंद बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइन की डबल अवेलेबिलिटी, डबल सोर्स ऑफ फंडिंग देती है। लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर एंड करने के लिए इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो दूसरी लक लाइन है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसलिए आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, मल्टीपल करियर रन कर सकते हैं, लेकिन पहले को पूरा ख़त्म करके दूसरे पर जाना किसी काम पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन बना हुआ है, और अगर ये स्ट्रांग हुआ बहुत ज़्यादा समृद्धि, तरक्की, विकास और धनार्जन को बढ़ा देगा। यहाँ पर यह डेवलप कैसे होगा, क्योंकि मरकरी लाइन होता है आपका स्किल्स एंड एजुकेशन। इसके बाद में आपका जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा, जो आपको विजडम एंड नॉलेज बहुत अच्छी दे रहा है। इसके बाद में आपका जो माइंड लाइन है इसकी लेंथ लॉन्ग है, जिसके कारण आप फूक फूक के कदम रखने वालों में से हैं, अर्थात पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डीप थिंकर हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, मेमोरी भी शार्प है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको सर्विस सेक्टर में जाने के लिए। तो आप जो अभी करंट प्रोफेशन में भी हैं या बिजनेस में हैं, उसी के रिगार्डिंग कोई भी सर्विस अवेलेबल हो रही हो आप उसको ज्वाइन करिए या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करिए। आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपना वर्क करना शुरू करिए। आपके पाम में ये जो ट्रायंगल बना है ये ऐसे ही नहीं बना है, ये ट्रायंगल बना है माइंड लाइन एंड पूरा मार्शियन एनर्जी के सपोर्ट में। और मार्शियन एनर्जी बहुत ज़्यादा काम में बढ़ोतरी लाती है, बहुत अच्छा फोकस एंड डेडिकेशन देती है काम को लेकर के, एंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या कंस्ट्रक्शन करवाती है 100%। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल 35 से 38 के मिड में अवेलेबल हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस पीरियड में तो आपका भाग्योदय होना ही है, लेकिन इसके पहले ही असर हमको चाहिए। तो इसकी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें मेनली सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर आप किसी भी विषय को लेकर के बनिए, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर वर्क करिए। आपके नॉलेज का, आपके विजडम का, आपके मरकरी लाइन की स्किल्स का एंड सन लाइन का प्रोमिनेंट यूज़ हो पाएगा, जिसके कारण आपको पावर, पोजीशन, नेम, फेम, सक्सेस एंड वेल्थ, मनी बहुत अच्छा जनरेट हो जाएगा। बहुत अच्छी सिक्योरिटी आप फ्यूचर में देख सकेंगे हर विषय को लेकर के। तो आपको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। इवन मून लक लाइन है तो आपको तो उल्टा बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आएगा दूसरे लोगों का, अननोन पीपल्स का। कोई खराबी नहीं है आपके पाम में, बहुत अच्छी लाइफ आपकी रहने वाली है। पैसों की कभी कोई तंगी परेशानी नहीं रहेगी, हमेशा पैसा अवेलेबल होता है जब इस तरह की सैटर्न लाइन होती है। और मनी ट्रायंगल और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो धन संचय बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी सनलाइन डबल फॉर्मेशन में अवेलेबल है, और हल्का सा क्रॉस का साइन है तो ये डिसइंटरेस्ट दे रहा है फिलहाल के काम में। लेकिन डबल सनलाइन का फॉर्मेशन जब इस तरीके से होता है, एक सैटर्न पे जाए तो सर्विस में ही ग्रोथ दिलाता है, और एक मरकरी पे जाए तो कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट्स के द्वारा लाभ बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर माइंड लाइन थोड़ी शॉर्ट है, तो शॉर्टकट कभी भी अपने काम में ना अपनाएं। प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के साथ वर्क करें। इधर पर लक लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी राइट हैंड में यानी डोमिनेटिंग हैंड में है। तो इसीलिए आप अपने एफर्ट्स पर कंटिन्यूस वर्क करिए। और घूमने फिरने का शौक, नई नई चीज़ें करने का शौक बहुत रहने वाला है। थोड़ा सा ज़िद्दी भी रहेंगे और थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर एंड जॉयफुल टाइप का नेचर भी रहेगा। तो एट द एंड लाइफ में सारा इन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरनली आपको सीरियस अपने करियर को लेकर के फोकस और ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लेफ्ट पाम आपकी
इंटरनल वे को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर इंटरनल वे में लक लाइन वीक हो रही है, सन माउंट पे हल्का सा क्रॉस है, तो आपको बहुत जल्दी बोरियत महसूस कराएगा किसी भी काम में, मन उब जाएगा बहुत जल्दी। इसको ठीक रखने के लिए निष्काम कर्म पे ही ध्यान देना है, लेकिन मेनली दोनों पाम में आपकी मून लक लाइन की कंडीशन अवेलेबल है, तो अपने पैशन हॉबी को तो डेफिनेटली फॉलो करिए। और मल्टीपल टास्क मल्टीपल बिजनेस आप रन कर सकते हैं, ये आपके पाम के अकॉर्डिंगली सूटेबल है। आप अपने अंडर में भी बहुत सारे लोगों को रख काम करेंगे 35 के बाद में, इसलिए वो इतना प्रोमिनेंट साइन राइट हैंड में बना हुआ है। तो आपको लाइफ में जितने स्ट्रगल स्ट्रेसेस थे हैं वो सब कुछ सिर्फ 33 के एज तक अवेलेबल है। फिर सपोर्टिव लाइन दोनों पाम में 31 एंड 2 में ही एक्टिव हो रही है। तो इसीलिए आपका लाइफ में 2024 हाफ ईयर बीतने के बाद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस पीसफुलनेस आना शुरू हो जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर किसी भी विषय को लेकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, एंड मेरिड लाइफ आपकी स्टेब्लिश मोस्ट प्रोबेबली इस 1 साल के अतिरिक्त में होने के पूरे चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।